हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 02 और लेक्चर नंबर 02 में हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड को। लेक्चर नंबर 01 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सीखे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए सीखे थे, ठीक है, कि कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को। फैक्टराइजेशन मेथड और इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो इसमें करना क्या पड़ता है? तो जो जनरल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है, ठीक है, उसको ये करना पड़ता है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करना पड़ता है। क्या मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करना पड़ता है। जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये AC x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ता है? सेकेंड स्टेप में ये करना पड़ता है कि जो मिडिल टर्म है उसको इस तरीके से हमें फैक्टर करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें ये जो नंबर आया है, ठीक है, यहां तो अभी जनरल इक्वेशन के फॉर्म में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिला है रिजल्ट, वो रिजल्ट आना चाहिए। फिर से मैं बता देता हूं, क्या मैंने कहा कि मिडिल टर्म को इस तरीके से हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से रिजल्ट मिला था वो मिलना चाहिए। सेकेंड, उसके बाद में उसको अगर एडिशन करें तो मिडिल टर्म मिलना चाहिए। और अगर यहां हमारे पास में जो रिजल्ट अगर माइनस में है तो अगर दोनों को हम वहां पे भी ऐड करेंगे तो साइन कन्वेंशन तो वही रहेगा। अगर -2 और -5 करेंगे -7 होगा, ठीक है, रिजल्ट तो वही रहेगा। यानी कि एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे मिडिल टर्म मिलना चाहिए। एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्या करना है आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में? आपको यह करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उससे जो रिजल्ट आए लिख लेना है। उसके बाद में मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ना है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने पे हमें वो रिजल्ट मिले जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने प्रोडक्ट करके लेके आए हैं, और उसको एडिशन करने पे हमें मिडिल टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। यही कंसेप्ट है फैक्टराइजेशन मेथड का और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखते हैं 3, ठीक है, एग्जांपल 3 से समझाते हैं। देखिएगा जरा सा, एग्जांपल 3 में हमसे कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एग्जांपल 3 है, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है कि मिडिल स्प्लिटिंग हमें यूज करना है, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए करना कैसे, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखिए और जो इक्वेशन गिवन है उसको लिखिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हमने लिख दिया, ठीक है। हमने क्या कहा कि सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करोगे? प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, चलो करो। 2 3 6 प्लस प्लस प्लस, ठीक है, x स्क्वायर साथ में रहेगा, या ठीक है। अब हमें इस मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है, तोड़ना है, ठीक है, स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाए 6x स्क्वायर प्लस का, और जब उसको हम ऐड करें तो -5x मिलना चाहिए। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो 2x स्क्वायर, 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां 2 रिजल्ट शो करता है, ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग में 2 रिजल्ट शो करता है। एक तो आपको ऐड भी करना है और उसको इस तरीके से मतलब ब्रेक करना है कि ऐड करने पे वो रिजल्ट मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट हमने लेके आया है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करके वो मिलना चाहिए।
यहाँ दो रोल ये निभाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2x को -3x के साथ में तो क्या मिल जाएगा ये हमें 6x², बिल्कुल मिल जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5x हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये करना पड़ता है कि इन दोनों के पास जो कॉमन है दो का जोड़ा लगाया जाता है। ठीक है, और इससे कॉमन लिया जाता है। तो कॉमन दोनों पास में क्या है 2x है, चलो मैंने ले लिया। ठीक है, देखो एक x तो हम कॉमन ले चुके हैं और 2 को ले चुके हैं, तो एक x यहाँ पे बचा हुआ है। यहाँ पे हमने 2x पूरा ले लिया तो -1 बचा हुआ। ठीक है, अब इन दोनों पास में क्या कॉमन है, तो -3 को अगर कॉमन ले लें तो ये सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, कॉमन लेने पे x -1 आना चाहिए। अब चलो प्रोडक्ट करके देखते हैं। 2x को मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x² आ जाएगा, 2x को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -2x आ जाएगा, -3 को प्रोडक्ट करेंगे हम x के साथ में तो -3x आ जाएगा, -3 और -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा +3। ठीक है, यानी कि जो हमने फैक्टर किया है वो बिल्कुल सही है। अब जो बाहर में ये दोनों है इन दोनों को क्या करना है, एक साथ लिख लेना है। 2x - 3 लिख लिया और x-1 इन दोनों में से एक कॉमन यानी कि लिखा जाता है। ठीक है, आगे में चलेंगे और रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स का मतलब है x की वैल्यू। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स पॉसिबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स पॉसिबल है, 2 आ सकते हैं। क्यूबिकल में 3, बाई क्वाड्रेटिक में 4 आएंगे। ठीक है, चलिए तो 2x - 3 = 0। देखो ये इसके लिए भी 0 है और ये इसके लिए भी 0 है। अगर यहां 2 होता तो दोनों के लिए वो 2 रहता है। ठीक है, x - 1 = 0, तो 2x -3 है, राइट पे लेके जाएंगे +3, x = 3 मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, एक रूट तो यहां से हमें पता चल गया। अनदर रूट हम निकालने जाएंगे तो x = तो +1। ठीक है, तो यहां अगर देखा जाए तो अपना जो रिक्वायरमेंट रूट था वो आ चुका है। ठीक है, हेंस द required roots are 3/2, 1। ठीक है, ये आ गया। इसी में हम एग्जांपल 4 देखते हैं। एग्जांपल 4 में सेम यही कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल 4 है, एग्जांपल 4 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, 6x² - x - 2 = 0। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर हम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर करेंगे जिस तरीके से इसको हमने ब्रेक डाउन किया। अब देखिएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं और लिखते हैं 6x² - x - 2 = 0। क्या करना है, तो करना यह है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करना है। देखो कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। ठीक है, +6x² को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ में तो -12x² मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, -12x² मिल जाएगा। अब कहोगे यार कि यार मुझे ये बता दो कि 12 तो आ गया है। अब इस मिडिल टर्म को क्या करना है, हमें ब्रेक करना है। ठीक है, इस मिडिल टर्म को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, तो बोल अब कैसे ब्रेक करूं, जरा सा सोचो यार। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर -3x लिख दे, सॉरी +3x लिख दे और माइनस अगर 4x करेंगे, ठीक है, -2 को हम कॉपी कर लेंगे। देखो जरा सा, जब हम +3x को मल्टीप्लाई करेंगे -4x के साथ में तो हमें क्या -12x² नहीं मिल जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल रहा है हमें -12x², यानी कि जो रिजल्ट हमने लेके आया था वो मिल गया। ठीक है, अब आगे में चलते हैं। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, डिपेंड करता है कि साइन कन्वेंशन कैसा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन कन्वेंशन डिपेंड करेगा कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान आपको रखना है।
अब देखो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 3 चला जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा -x, ठीक है, बीच वाला भी मिल गया, यानी कि अपना जो फैक्टर हुआ सही हुआ, ठीक है। आप चाहे तो इस 4 को यहां भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। मैंने सजा के इसलिए लिखा है ताकि कॉमन लेने में हमें आसानियां हो, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ा बनाओ, इन दोनों को जोड़ा बना लो। इन दोनों पास में क्या है, दोनों के पास में तो 3x अगर हम कॉमन ले लें, क्योंकि इसके पास भी है 3 के टेबल में जो 6 आता है, ठीक है, तो 3 2 6x और पूरा ये बाहर ले ले तो 1 आ जाएगा। इन दोनों पास में क्या है, आप अगर ऐसा करते हो कि 2x कॉमन लेते हो तो इसके पास में x नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 2x कॉमन लेते हो तो आप गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे, क्योंकि इसके पास x नहीं है। कॉमन का मतलब यह है कि दोनों के पास में जो वेरिएबल और कोफिशिएंट हम ले रहे हैं या कांस्टेंट हम जो हम ले रहे हैं वो दोनों के पास में मौजूद होना चाहिए, या तो दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए, ऐसा कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। तो माइनस अगर 2 ले ले तो देखो जरा 2x 2 2 4 x आ जाएगा, और माइनस लिए बाहर तो यहां प्लस करना पड़ेगा आपको, 1 इज इक्वल टू 0। देखो जरा, देखो आराम से, कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। आप प्रोडक्ट करके चेक कर सकते हो कि जो हमने पॉइंट को कॉमन लिया है क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, जो बाहर है उसको एक साथ में ले लेते हैं, इन दोनों में से एक लिखा जाएगा। हमेशा याद रखना ये दोनों सिमिलर होगा, ठीक है, डिफरेंट नहीं होगा, साइन कन्वेंशन भी सेम होगा और उसका जो कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ में होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो 3x - 2 into 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे बताओ, यहां तो कोई कंफ्यूजन, 3x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू माइनस तो +2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। कितना आ गया, एक तो रूट्स आपको पता चल गया 2/3, अनदर पे चलते हैं। तो 2x इज इक्वल टू प्लस तो -1, x इज इक्वल टू कितना, -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहां अगर देखें तो जो अपना रिक्वायर्ड रूट था वो आ चुका है, ठीक है, जो अपना रिक्वायर्ड रूट था वो आ चुका है। आगे में चलते हुए एग्जांपल 5 को लगाते हैं। एग्जांपल 5 में सेम कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एग्जांपल 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। 3x² - 2 √6x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां थोड़ा सोचना पड़ता है हमें ब्रेक करने के लिए, क्योंकि रूट आ गया है ना, तो रूट वाला जो क्वेश्चन होता है वहां पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि कॉमन लेने पे भी आपको सोचना पड़ेगा, और उसको स्प्लिट करने पे, उसको तोड़ने पे, ठीक है, सोचना पड़ेगा आपको। तो आइए जरा सोचते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन 3x² - 2 टाइम्स ऑफ √6x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। क्वेश्चन को कॉपी करें। क्या करते हैं, तो हम यही करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करते हैं। चलो प्रोडक्ट करो, कितना आ जाएगा, 6x² आ जाएगा, 3 2 6 और x² है तो ये तो रहेगा भाई, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब अपने को मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करना है और सोचना है। तो आइए जरा सा सोचते हैं, ठीक है। देखो कैसे सोचो, 2√6 का मतलब अगर हम ऐसा लिखने के लिए जाएं कि हम लिख सकते हैं कि √6x - √6x, देखना जरा सा, ठीक है। देखो कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, 1 और 1 को हम अगर ऐड करेंगे दोनों माइनस के साथ में आएगा तभी तो प्लस मिलेगा यार, नहीं तो प्लस ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा, -2 आ जाएगा। √6 दोनों पास कॉमन है, √6 दोनों पास कॉमन है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। 3x² - √6x -√6x + 2 इज इक्वल टू 0। चलो यहां तक तो हमने इसको तोड़ दिया।
अब देखो यार, अब क्या होगा, ध्यान देना, ध्यान देना जरा सा। अब कॉमन क्या लोगे ये जरा सा डिसाइड करो, कॉमन पॉइंट को डिसाइड करो। अब देखो यहां फिर फंस गए, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट किया है, ठीक है। अब यहां पे क्या किया जाए इन दोनों को, ठीक है, जो जरा सा सोचो क्या करोगे। कुछ तो दिख नहीं रहा है कॉमन। अब बोलोगे एक्स कॉमन ले लो, ठीक है ले लेंगे, कोई बात नहीं, एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा और सोचो, और कुछ दिखेगा। अगर हम √3x को कॉमन लें और ब्रैकेट में √3x कर दें, ठीक है, और √2 लिख दें, तो क्या ये रिजल्ट हमें मिल रहा है? चेक करना है, पहले चेक कर। देखो √3 को मल्टीप्लाई √3 के साथ में करेंगे तो आपको पता होगा कि रूट में अगर सेम नंबर हो और उसका प्रोडक्ट किया जाता है तो रूट जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो √3x इंटू √3x, ठीक है, कितना होता है? 3x², ठीक है। क्योंकि देखो रूट जो है वो x पे नहीं है, रूट जो है वो x पे नहीं है, ओनली 6 पे है, ठीक है। तो फिर अगर डिफरेंट रूट हो, अगर डिफरेंट रूट है आपके पास में, जैसे कि सपोज दैट यहाँ √2 है, अब इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि रूट के अंदर में मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2x, इसी तरह लिखो, ठीक है। तो अब इसका प्रोडक्ट करोगे तो √6x आ जाएगा, ठीक है। याद रहे अगर रूट में सेम नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और अगर डिफरेंट नंबर है तो आपस में रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखें, सिमिलर करना है हमें, क्या करना है, अगर यहां पे हम √2 को कॉमन ले ले, देखो जरा सा, √2 लेंगे तो ये नंबर बन जाएगा, इसीलिए कह रहा हूं कि यहां हमने फोकस किया, ठीक है। तो √3x माइनस √2, फिर प्रोडक्ट करके चेक करो जरा सा, देखो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3x के साथ में तो क्या मिल जाएगा, ये हमें √6x मिल जाएगा, और √2 क्या मिल जाएगा हमें? 2 मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हमने जो इसको तोड़ा है वो बिल्कुल सही तोड़ा, ठीक है। अब जो बाहर है उसको एक साथ √3x माइनस √2 इंटू इन दोनों में से एक √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू माइनस तो प्लस √2, ठीक है, और x इज इक्वल टू √2 बाई √3, ऐसे नहीं छोड़ना। अब देखो जब कभी भी अगर ऐसा हो यानी कि √a बाई √b हो तो इसको आप लिखोगे दोनों को रूट के अंदर में, स्क्वायर रूट ऑफ a बाई b। सिमिलर हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, ठीक है। √3x इज इक्वल टू माइनस तो प्लस √2, x इज इक्वल टू √2 बाई √3, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हम लिखेंगे इसको √2 बाई 3, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, जो आपको निकालना होगा। तो आने की फैक्टराइजेशन मेथड में थोड़ा सा आपको क्या करना है कि कॉमन पॉइंट पे ध्यान रखना है, और जो आप स्प्लिट कर रहे हो उस स्प्लिट को ध्यान रखना है जो आप तोड़ रहे हो, ठीक है। पहले इसे कॉपी किया जाए, उसके बाद में हम मूव करते हैं आप एक्सरसाइज के ऊपर। आइए आप एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया उसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। जिस तरीके से हमने एग्जाम्पलर को सॉल्व किए बिल्कुल वैसे ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाएंगे। बच्चों कभी भी जो है ना एग्जाम्पलर को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल हमेशा सॉल्व करना चाहिए, ठीक है।
अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, मैथमेटिक्स में या फिजिक्स हो, तो उनका सारा जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन गिवन है उसको आप सॉल्व करने की आदत डालो, ठीक है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन ना देकर एग्जाम्पल से क्वेश्चन दिया गया, और एग्जाम्पल में सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है, रिलेटिव होता है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है एक्सरसाइज। तो कभी भी आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल से शुरू करना है। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। क्या करना है? तो करना यह है आपको कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट कर देना, कुछ नहीं है, वन मान लो। तो वन को मल्टीप्लाई करोगे माइनस टेन के साथ में तो माइनस टेन, एक्स स्क्वायर है साथ में, ठीक है। अब ये करना है हमें कि मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ना है। मिडिल टर्म क्या है? थ्री एक्स है। क्या हम थ्री एक्स को लिख सकते हैं फाइव एक्स, ठीक है, और माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव टू जार टेन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा? लेकिन याद रहे यहाँ माइनस लाना है, इसको माइनस करो इसको प्लस करो, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहां से हमें? माइनस थ्री एक्स, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, ठीक। ये हमने ब्रेक कर, अब जोड़ा लगाओ इन दोनों को, ठीक। चलो लगाते हैं। इन दोनों के पास में कॉमन क्या है? x ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते, तो x को हमने कॉमन ले लिया, x माइनस ट्वेल्व। इन दोनों के पास कॉमन क्या है? टू है, क्योंकि टू वन जा टू, टू फाइव जा टेन होता है, ठीक है, प्लस टू हमने कॉमन ले लिया, x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जो बाहर है उन दोनों को, ब्रैकेट के बाहर उन दोनों को एक साथ ले लो, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू प्लस टू माइनस टू, ठीक है। एक रूट तो यहां से हमें पता चला, x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस फाइव, दो रूट यहाँ पता चल गया, और यही हमें रिक्वायरमेंट था। तो लिख देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 4.2 का, इसमें लिख देते हैं, बाकी बात और जो क्वेश्चन होंगे उसमें नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख दीजिएगा। हेंस, ये लिखना जरूरी है, हेंस द required roots is minus टू कॉमा फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट में हमसे कह रहा है, सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक। कोशिश करो इसको ब्रेक डाउन करने का। तो क्या करना है? सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करना, तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस सिक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। बीच का नंबर है आपका एक्स है, वेरिएबल, ठीक है। अब क्या करना है कि इस एक्स को इस तरीके से हमें ब्रेक डाउन करना है, फैक्टराइज करना है, स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर मिल जाए, और जब उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल का जो वैल्यू है वो मिल जाए, यानी कि एक्स मिल जाए। तो हम क्या इसको अगर ऐसा लिखें, क्या है प्लस है, तो क्या हम अगर फोर एक्स माइनस थ्री एक्स करें तो देखो, ठीक है, एक्स को हम लिख सकते हैं ना, जरा सा देखो, एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस थ्री एक्स हम कर सकते हैं। तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? यहां से x मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा? ट्वेल्व एक्स स्क्वायर मिल जाएगा माइनस के साथ, ठीक है, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर मिल जाएगा माइनस के साथ, ठीक है। तो कितना है? माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर है। स्क्वायर
+4x-3x और -6 = 0। ठीक है, हमने तोड़ दिया इसको, इन दोनों पास कॉमन है। हाँ है, क्या है? 2x है। देखो 2x अगर कॉमन लेंगे तो 2 की टेबल में देखो 4 भी आता है, इसके पास भी x है। तो हम अगर 2x कॉमन लेते तो यहां बचेगा क्या? x, और यहां बचेगा ओनली 2, क्योंकि आपने x को कॉमन ले चुके। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहां क्या बचेगा? तो केवल बचेगा 2, क्योंकि x हमने कॉमन ले चुके। जरा सा इन दोनों को देखो, माइनस के साथ अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा? x प्लस 2 मिल जाएगा =0। हाँ या ना बताओ, मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मल्टीप्लाई करो ये नंबर आ जाएगा। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लिख लो, तो 2x-3 × x+2 = 0। ठीक है, =0। 2x-3 ये दोनों के लिए है, x+2 = 0। ठीक है, तो 2x = -3, राइट पे शिफ्ट करोगे +3, x क्या आएगा? मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा, यानी कि 3/2 आएगा। एक रूट तो आपको यहां से मिल गया, ठीक है, एक रूट यहां से मिल जाएगा, तो x +2 तो -2 हो जाएगा ये। ठीक है, राइट पे शिफ्ट करोगे। ठीक, थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट है, बढ़िया ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल वो था और ये भी तो में से 5 स्टार दे। √2x² +7x + 5√2 ठीक है, यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 दो भागों में जाएगा। फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन सबसे पहले लिखो। सॉल्यूशन लिख दिए, √2x² +7x +5√2 = 0। क्या करोगे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप प्रोडक्ट करोगे। फर्स्ट और लास्ट को आप क्या करोगे? प्रोडक्ट करोगे। तो करके दिखाते, देखिए, √2x² × 5√2, देखो कुछ नहीं तो 1 मान लो। 1 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें 5 मिल जाएगा। √2 क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, रूट कैंसिल हो जाए। ठीक है, रूट कैंसिल हो जाए। अच्छा, रूट कैसे कैंसिल होता है तो देख लो जरा सा यार, √2 है। ठीक है, √2 को हम लिख सकते हैं, रूट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? हाफ होता है। ठीक है, इसको माइंड में रखना है। ठीक है, तो ये आ गया हाफ। ठीक है, अनदर रूट, यानी कि अब देखो यहां से √2 इंटू √2 कैसे कैंसिल आउट होता है? एक रूट का वैल्यू कितना आ गया? हाफ इंटू हाफ। ठीक है, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, ए का पावर m इंटू ए का पावर n = ए का पावर m+n होता है। ये आपने पढ़ा होगा नहीं? तो 2 कॉमन है दोनों के लिए, बेस सेम है, पावर का क्या होगा? एडिशन 1/2। ठीक है, अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं, हम एलसीएम लेंगे तो 2 मिल जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, ऐड करो तो 2 का पावर कितना आ जाएगा? 2/2, और ये यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली मिलेगा 2 का पावर 1। ठीक है, जो बराबर होता है 2 के। यही यहां से है। ठीक है, तो क्या मिल गया यहां से हमें? 5 2 10 x²। अब जरा साइन कन्वेंशन देखें, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 x² आ गया। 7 को तोड़ना है तो 7x को हम क्या लिख सकते हैं? 5x, अगर और प्लस कर दें 2x तो काम बन जाएगा। ठीक है, 5x और 2x को अगर हम लिख दें तो कोई प्रॉब्लम, बराबर है दोनों। ठीक है, तो √2x² +2x +5x सजा के लिख रहे हैं, प्लस 5√2 = 0। ठीक है, अब कॉमन लो जरा सा, कॉमन लो, देखो यार क्या आएगा। अगर हम ऐसा करें कि √2 को कॉमन ले लें, √2 और x साथ में ले लो। ठीक है, x को साथ में लेना। ठीक है, साथ में हमने कॉमन ले लिया, √2 को ले चुके हैं, यहाँ x मिल जाएगा प्लस
हमें चाहिए रूट टू एक्स को कॉमन लिया, तो देखो यहां से तो एक्स बाहर आ चुका है, सिर्फ बचा टू, तो इसको रूट में लगा दो। अब प्रोडक्ट करो, रूट टू को मल्टीप्लाई रूट टू के साथ करेंगे तो एक्स रहेगा। इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, तो 5 को कॉमन ले लो, एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। देखो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको स्टेप दिखाया जाए। जो रूट के बाहर है उसको एक साथ में लिखो, तो रूट टू एक्स प्लस 5 को एक साथ में ले लिया, और ये दोनों कॉमन है, तो एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस है, राइट पे शिफ्ट, सॉरी प्लस है, इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे -5 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक तो यहां से हमें पता चल गया, ठीक है। रूट एक्स इज इक्वल टू प्लस में है, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे -√2 आएगा, ठीक है। अनदर रूट हमें यहां से, एक पार्ट और यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं, नहीं आएगा तो मिटा दिया जाएगा, फिर कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अगर कभी भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो सबसे पहले क्या करो कि इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लो, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में कितना मान लोगे, 1 मान लोगे, तो सॉल्यूशन करते हैं। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम ले लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लिया, एलसीएम लेंगे 8 आ जाए। 1 के टेबल में 8 कितनी बार में, 8 बार। 8 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो अपोजिट होगा, यानी कि सॉरी डिवाइड में है, मल्टी सॉरी डिवाइड में है, अगर इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जीरो से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करते हैं तो वो उसको जीरो बना देता है कि 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले यहां तक कॉपी करो, क्या दिया जाए। अब देखिए इसको फैक्टर करते हैं, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 16x²। अब अपने को तोड़ना है -8x को, ठीक है। तो क्या हम इसको अगर करें -4x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करो जरा सा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, +16। x इंटू x² आ गया। जब इसको ऐड करेंगे तो -8x आ जाएगा। x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन क्या है जरा सा देखो, 4x को कॉमन ले लें, 4x लेंगे तो यहाँ 4x मिल जाएगा और -1 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर माइनस हम बाहर ले लें 1, कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लो सबसे पहले, 4x माइनस 1, आप चाहे तो पहले इन दोनों लिख लें, कोई बात नहीं। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू, देखो माइनस है, अगर राइट पे शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1, देखो मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट होगा, डिवाइड में आ जाएगा, एक रूट यहां से पता चलेगा। सिमिलर 4x इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन और है, उसको हम लगा लेते हैं, फिर लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ब्रेक करने सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितने बन जाएगा, 100x²। तोड़ना है -20x को, क्या हम लिख सकते हैं -10x, -10x। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो +100x² आ जाएगा, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20x आ जाएगा। ठीक है, 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो, जोड़ा बना के कॉमन लोगे तो 10x को कॉमन लोगे, यहाँ क्या बचेगा, 10x बचेगा, यहाँ पे -1, -1 तो कॉमन ले सकते हैं ना, कुछ नहीं तो 10x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 1 छूट गया था, 10x -1 इंटू 10x -1 इज इक्वल टू 0। 10x -1 इज इक्वल टू 0, 10x -1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू -1 है, राइट पे शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, एक रूट तो यहां से पता चल गया हमें। ठीक है, सिमिलर करेंगे, 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10। ठीक, तो इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, या तो आप कह सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, कॉपी किया जाए।